हेलो दोस्तों, मैं के सिंह एक बार पुनः आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल प्री एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ मैं पुनः आप सबके सामने उपस्थित हूं। अब आपका कौन सा वीडियो चल रहा है तो हमारे सभी दोस्तों और मित्रों को पता है कि हमारा कौन सा वीडियो चल रहा है। निश्चित रूप से दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमने पिछले वीडियो में नरेशन के जो इम्पोर्टेंट रूल्स थे, जो स्टार्टिंग के रूल्स थे, उन सब के विषय में आप सबको बताया हुआ था और यह भी बताया था कि नरेशन क्या होता है और नरेशन को हम पढ़ते क्यों हैं, नरेशन को और भी किस नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें हमने दोस्तों पिछले वीडियो में आप सबको बता दिया था। हमने आपको यह भी बताया था कि नरेशन को हम हिंदी में कथन कहते हैं, इसको हम डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप पिछले वीडियो में जाके दोस्तों देख सकते हैं। और हम कहाँ तक पढ़ाए थे नरेशन में, तो आपको बता दें दोस्तों कि हमने नरेशन के अंतर्गत आपको नरेशन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ये सारी चीज़ों से हमने आपको अवगत करा दिया था दोस्तों। अब हम जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं उसके आगे से, तो दोस्तों हमने नरेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको 2 पॉइंट बताए थे, 2 बिंदु बताए थे। एक तो हमने ये बताया था कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरा ये बताया था कि नरेशन के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। तो आपको बताए थे। तो नरेशन के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक मुख्यतः होते हैं, तो दोस्तों हमने 4 टॉपिक्स आपको बताए थे उस समय। सबसे पहला टॉपिक था आपका प्रोनाउन चेंजिंग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। दूसरा हमने आपको बताया था कि टेंस चेंजिंग, तो हम विभिन्न टेंस की चेंजिंग करते हैं, ये हमने बताया था। तीसरा हमने बताया था वर्ड जो है चेंजिंग, अदर वर्ड चेंजिंग। और चौथा बताया था दोस्तों डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इन सारे टॉपिक्स को हमें कवर करना है किसके अंतर्गत, नरेशन के अंतर्गत दोस्तों, अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत हमें फिनिश करना है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, प्रोनाउन चेंजिंग। तो प्रोनाउन चेंजिंग को समझने से पहले दोस्तों प्रोनाउन होता क्या है हम आपको थोड़ा सा बता दें। प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, संज्ञा के स्थान पे जो वर्ड प्रयोग होता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में आप लोग जानते हैं, अगर हम बोल दें कि अ सच टाइप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन, ये तो आपका डेफिनेशन हो गया। लेकिन दोस्तों आपको रटना नहीं है, आपको समझना है ताकि आप कभी भूले ना। रटने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। प्रोनाउन क्या है, हम इजी लैंग्वेज में आपको बता देते हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। सिंपल सी बात है दोस्तों, एकदम सिंपल। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं दोस्तों। हमारे प्रोनाउन लगभग 10 प्रकार के हैं। हमारे प्रोनाउन जो है दोस्तों वो 10 प्रकार के हैं। उन 10 प्रकार के प्रोनाउन में हमें 2-3 प्रकार के प्रोनाउन को पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट तब होता है जब हम नरेशन जैसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हों। अब उन टॉपिक के अंतर्गत 2-3 प्रोनाउन कौन से हैं दोस्तों वो हम जानेंगे। तो आप समझ लीजिए, सबसे पहले तो हम पर्सनल प्रोनाउन को इसके अंतर्गत ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन का ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। तो दोस्तों जो पर्सनल प्रोनाउन है वो क्या होता है दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन को हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन को दोस्तों। पर्सनल प्रोनाउन अब आप समझ गए होंगे। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत दोस्तों हम 7 प्रोनाउन को पढ़ते हैं दोस्तों। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हम 7 प्रोनाउन को पढ़ते हैं, जिसको हम 3 प्रकार के पर्सन में डिवाइड करके पढ़ते हैं। वो 3 प्रकार के पर्सन कौन है दोस्तों, पहला आपका जो होता है वो फर्स्ट पर्सन, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 डिवाइड करते हैं, 3 भागों में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मतलब फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन से प्रोनाउन आते हैं, सेकंड पर्सन के अंतर्गत कौन से प्रोनाउन आते हैं और थर्ड पर्सन के अंतर्गत दोस्तों कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत हमारा जो प्रोनाउन आता है वो आई और वी आता है। सेकंड पर्सन के अंतर्गत दोस्तों हमारा यू आता है और थर्ड पर्सन के अंतर्गत दोस्तों हमारा
ही, सी, इट और दे आते हैं। तो कुल मिला के कितने प्रोनाउन हुए दोस्तों? 7 प्रोनाउन। इन 7 प्रोनाउन को हम इनके डिफरेंट केसेस को पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर हमें इनके केसेस को नहीं पता है कि कितने जो प्रोनाउन हमारे हैं पर्सनल प्रोनाउन के कौन कौन से केस होते हैं, तो निश्चित रूप से हमें फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में, प्रोनाउन चेंजिंग में दोस्तों बहुत ही कठिनाई आएगी। दोस्तों हम बार बार आपसे कहे हैं कि यदि आप नरेशन के अंतर्गत कुछ बिंदुओं को विशेष रूप से ध्यान दे देंगे, जिस पर हम जोर बार बार दे रहे हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर हमारे दोस्तों, भाइयों और मित्रों को ये समस्या होती है प्रोनाउन चेंजिंग में। निश्चित रूप से प्रोनाउन चेंजिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में दोस्तों। तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए। तो हमने आपको बताया 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आते हैं, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत केवल यू आता, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत दोस्तों ही, सी, इट और दे आते हैं। तो ये 3 प्रकार के पर्सन हमारे आते हैं। अब हम इनके जो भी केसेस होते हैं उन सारे केसेस को दोस्तों हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे दोस्तों। चूँकि जो प्रोनाउन हमारे हैं इनको हम चार्ट के माध्यम से अच्छे से जान पाएंगे दोस्तों। एक चार्ट आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, ये चार्ट दोस्तों देख रहे होंगे। ये हमने प्रोनाउन चेंजिंग के अंतर्गत दोस्तों जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, जिसे हम इधर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक दोस्तों। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है दोस्तों। हमने इस चार्ट को पहले बना दिया दोस्तों। इसका एकमात्र रीज़न है कि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, आप कम से कम समय में अधिक से अधिक टॉपिक को कवर करें और अच्छे से अच्छे अपने माइंड में सेटअप करें। इस वजह से हमने इसको पहले रख दिया है। अब दोस्तों आप इस चार्ट को देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। ये पर्सनल प्रोनाउन है। हमने कहा पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत दोस्तों 3 प्रकार के पर्सन को पढ़ते हैं। हमने आपको कहा पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हम 3 प्रकार के पर्सन को पढ़ते हैं। वो 3 प्रकार के पर्सन कौन से? सॉरी, 1 मिनट के लिए दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है विदाउट ग्लास, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो ये दोस्तों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आप एक बार फिर से देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आप देख ही रहे हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत दोस्तों आई और वी है, सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू है, और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट और दे हैं। तो दोस्तों आप देख लिए होंगे कि तीनों पर्सन के अंतर्गत कौन से हमारे प्रोनाउन आते हैं। तो ये 7 प्रोनाउन दोस्तों हैं, और इन्हीं 7 प्रोनाउन का पूरी तरह से सब खेला है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। हमारे दोस्त जितने भी हैं, यदि ये सारे प्रोनाउन के सभी केसेस याद कर लें, ये सभी केसेस अगर याद कर लेते हैं, तो आई एम एश्योर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप प्रोनाउन चेंजिंग में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके माइंड में सेटअप होनी चाहिए, एकदम पूरी तरह से याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको देख देख के। यदि आपको बेहतर तरीके से याद होगा तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तुरंत, और उसमें प्रोनाउन चेंजिंग का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने यहाँ सारे पर्सन लिखे हुए हैं। इन सारे पर्सन में जो है कौन से यहाँ पर प्रोनाउन लिखा गया है, अगर हम देखें तो ये हमारे तीनों प्रकार के पर्सन के प्रोनाउन लिखे गए हैं, और इनके सारे केसेस हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये कौन कौन से केसेस यहाँ पे देखिए, ये हमने लिखा हुआ है नॉमिनेटिव केस दोस्तों, ठीक। नॉमिनेटिव केस जिसे हम हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं, आप देख रहे होंगे, इसको हिंदी में कर्ता कारक कहते हैं, जिसे नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव केस है, जिसे हम हिंदी में कर्म कारक कहते हैं। यहाँ पे आप लिखा हुआ है, विजिबल होगा, हमें पता है, आप सबको विजिबल हो रहा होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस में आप देख रहे होंगे कर्म कारक। पसेसिव केस दोस्तों संबंध कारक होता है, और इन पसेसिव केस को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। वो कौन से 2 भाग होते हैं, आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है दोस्तों। दूसरा ये है पसेसिव प्रोनाउन, अर्थात पसेसिव केस को भी हम 2 भागों में डिवाइड करके ही पढ़ते हैं। वो 2 भाग कौन कौन से हैं हमने बता दिया आपको, एक पसेसिव एडजेक्टिव, दूसरा आपका पसेसिव प्रोनाउन होता है। अब पसेसिव एडजेक्टिव के केस अलग होते हैं और पसेसिव प्रोनाउन के केस अलग होते हैं। यद्यपि जब हम 10 प्रकार के प्रोनाउन पढ़ते हैं तो 10 प्रकार के प्रोनाउन में दोस्तों ये अलग अलग होता है। एक पसेसिव एडजेक्टिव अलग होता है, एक पसेसिव प्रोनाउन अलग होता है। अब चूंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने में इन सबका वर्क होता है, सबका अपना अपना रोल है, इसलिए हमने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दिया है। तो आप देख रहे हैं पसेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत और ये पसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत, ठीक। यहाँ पे पसेसिव एडजेक्टिव एक प्रकार का अधिकारवाचक सर्वनाम हो जाता है, और ये पसेसिव जो प्रोनाउन होता है दोस्तों
ये जो रखेंगे हम अधिकारवाचक के रूप में रखेंगे और ये संबंधवाचक के रूप में रखेंगे। ठीक, तो आप समझ गए होंगे दोनों को। संबंध कारक, पसेसिव केस संबंध कारक को दो भाग में डिवाइड करके पढ़ लेते हैं, पसेसिव एडजेक्टिव और पसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये आपका अधिकारवाचक हो गया, ये संबंधवाचक हो गया। क्लियर दोस्तों? तो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि ये जितने भी केसेस यहाँ पे लिखे हैं पर्सनल प्रोनाउन के, चाहे नॉमिनेटिव केस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, चाहे पसेसिव केस हो, चाहे रिफ्लेक्सिव केस। दोस्तों ये रिफ्लेक्सिव केस है जिसे हम निजवाचक कारक भी कहते हैं। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो चूंकि प्रोनाउन के सारे केसेस जानने हैं और प्रोनाउन चेंजिंग में सारे केसेस का अपना अपना अलग रोल होता है, तो आप इनको बेहतर तरीके से याद कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगर ये आपको नहीं याद होते हैं तो दोस्तों फिर आपको प्रोनाउन चेंजिंग नहीं आएगा, निश्चित रूप से नहीं आएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि मिनटों में हम प्रोनाउन चेंजिंग कर लें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमारा प्रोनाउन चेंजिंग में कोई मिस्टेक ना हो, तो दोस्तों ये याद करना पड़ेगा आपको। ये निश्चित रूप से आपको ये याद करना पड़ेगा और आपको याद कर लेना चाहिए। तो सभी मित्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये सारे चार्ट को वो लोग अपना याद कर लें। एक बार फिर से चलिए हम इसको रिमाइंड करते हैं। दोस्तों आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, पसेसिव एडजेक्टिव माई है और पसेसिव प्रोनाउन माइन है दोस्तों, और रिफ्लेक्सिव केस इसका माई सेल्फ बनता है। वी ये भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, पसेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, पसेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है और रिफ्लेक्सिव केस आवर सेल्वेज होता है। अब आते हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन की तरफ। दोस्तों सेकंड पर्सन का मात्र एक ही प्रोनाउन होता है जिसे हम यू बोलते हैं। ठीक है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी दोस्तों यू ही होता है, लेकिन पसेसिव एडजेक्टिव इसका योर होता है और पसेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, और रिफ्लेक्सिव केस दोस्तों योर सेल्फ होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में दोस्तों ये तीन आते हैं। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में दोस्तों ये तीन आते हैं। देखिए इसको भी हम वह कहते हैं, इसको भी हम वह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी वह कहते हैं, इसको हम वे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे। देखिए वह मास्कुलिन जेंडर के लिए प्रयोग होता है, यहाँ पे वह मास्कुलिन जेंडर अर्थात किसी पुल्लिंग अर्थात पुरुषवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है, और सी माने वह होता है जो स्त्रीलिंग के लिए यूज किया जाता है अर्थात फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज किया जाता है। फेमिनिन जेंडर के लिए इसको हम यूज करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए दोस्तों। इट यहाँ भी वह, इसको हम न्यूटर जेंडर के लिए दोस्तों यूज करते हैं, न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग के लिए अर्थात ऐसे चीज़ों के लिए यूज करते हैं जिसे जीव में नहीं रखा जाता है, या फिर थोड़ा बहुत छोटे जीवों में भी हम इनका प्रयोग कभी कभी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों प्रायः ही इसका प्रयोग जो है न्यूटर जेंडर के रूप में यूज करते हैं, जैसे पेन हुआ, कॉपी किताब, मकान, पेन, चेयर, इटीसी, इनके लिए हम इसका प्रयोग कर लेते हैं दोस्तों। दे आप समझ गए होंगे, दे भी दोस्तों आपका दे मीन्स वह। अब दोस्तों अगर हम आपको बताना चाहें कि इनके सारे केसेस आप देख लिए होंगे, हर, हर्स, हर सेल्फ, इट, इट्स, इट्स सेल्फ, दे, देयर, देयर्स, तो चार्ट को आप पूरी तरह समझ लीजिए दोस्तों। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसीलिए हमने इसको आपको पहले लिखे ताकि वीडियो न लॉन्ग हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप इस चार्ट को आप पूरी तरीके से समझ लिए होंगे और इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो दोस्तों अगर आप इसको याद कर लिए या स्क्रीनशॉट ले लिए तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, खासकर प्रोनाउन चेंजिंग में दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं और आप पढ़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में हमें कोई दिक्कत ना हो, तो दोस्तों हम ये बार बार कहेंगे आपसे कि प्रोनाउन चेंजिंग आप जरूर याद करिए। हमारे सभी मित्र, सभी दोस्त और जितने भी लगे हुए हैं सारे फ्रेंड्स को ये याद करना अति महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये चार्ट के बाद प्रोनाउन चेंजिंग को हमने कंप्लीट नहीं किया है, केवल चार्ट समझा। अब हम प्रोनाउन चेंजिंग को दोस्तों समझेंगे कि प्रोनाउन चेंजिंग होता क्या है। प्रोनाउन चेंजिंग का दोस्तों मतलब क्या होता है। अब चलिए हम देखते हैं प्रोनाउन चेंजिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों हमें उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, प्रोनाउन चेंजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। दोस्तों जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है उसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पैसेज को भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आप यहाँ पे दोस्तों देखिए, प्रोनाउन चेंजिंग के अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं कुछ रूल।
यहाँ पे दोस्तों लिखा है 1 2 3 SON। दोस्तों चेंजिंग से पहले हम इसके इनिशियल रूल्स को जो है अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये फार्मूला यूज होता है अक्सर 1 2 3 SON, ये फार्मूला अक्सर हम यूज करते हैं। तो 1 2 3 का मतलब क्या होता है और SON का मतलब क्या होता है, इसको हम समझेंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए 1 2 3 को हम किस में रखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच में रखते हैं और इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब में रखते हैं, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब में रखे हैं। तो आप समझ गए होंगे 1 2 3 को हम किस में रखते हैं, 1 2 3 को किस में रखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। SON का मतलब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो हमने बताया था रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है और रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा से अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 क्या है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अर्थात आई और वी प्रोनाउन और इनके सभी केसेस। ठीक है दोस्तों। 2 का मतलब दोस्तों क्या होता है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन होता है दोस्तों। सेकेंड पर्सन का मतलब क्या होता है, केवल यू होता है और इनके सभी केसेस। ठीक है दोस्तों। और थर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, थर्ड का मतलब होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। दोस्तों थर्ड पर्सन में क्या आता है आपका, ही सी इट दे और इनके सभी केसेस दोस्तों। ठीक, इनके सारे केसेस आते हैं। तो आप समझ लीजिए फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का मतलब क्या होगा। आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पर्सन का मतलब क्या होगा, तो जान गए होंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब क्या होता है। अब दोस्तों हम समझते हैं SON का मतलब क्या होता है। तो यस का मतलब सब्जेक्ट, यस का मतलब सब्जेक्ट, ऊ का मतलब ऑब्जेक्ट और यन का मतलब दोस्तों नो चेंजिंग। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए। यहाँ पे हमने आपको बताया कि 1 2 3 किस में आता है, रिपोर्टेड स्पीच में, SON रिपोर्टिंग वर्ब में। तो सबसे पहले तो आप ये जान गए कि 1 2 3 क्या होता है, SON क्या होता है। अब हमने आपको इसके साथ ये बताया कि 1 2 3 अर्थात फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन किस में आते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं और SON मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं, SON रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। अब इनको हम बदलते कैसे हैं दोस्तों, इसका प्रोसेस क्या है बदलने का। इसका प्रोसेस बदलने का दोस्तों ये है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आए हों। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड आप देख लीजिए, इसको हम इरेज करते हैं फिर आपको बताते हैं। थोड़ा सा हमें 2 सेकेंड समय लगेगा दोस्तों। दोस्तों आप हमारे साथ लगे रहिए, वीडियो को इसको बिल्कुल मत करिए। निश्चित रूप से प्रोनाउंस से संबंधित आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम आपको होने नहीं वाली है। ठीक है, आप इसको देखते जाइए हम क्या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम कर रहे थे 1 2 3 मतलब 1 2 3 रिपोर्टेड स्पीच में आता है। हमने कहा 1 2 3 किस में आता है, रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है दोस्तों, हमने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच का वह भाग है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, हमने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच का वह भाग है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। तो हमारे वो मित्र, वो साथी जो पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक को देख लें। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए 1 2 3, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट आता है ही सेड, इधर दोस्तों है आई लाइक यू। दोस्तों ये देख रहे हैं हम आपको क्या करें कि रिपोर्टेड स्पीच है,
कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के जो हैं, ये जितने फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं ये किस में आते हैं, देख रहे हैं ना। तो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है दोस्तों, ये आपका क्या है, यही आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। और ये कॉमा से अलग है तो रिपोर्टिंग वर्ब है। तो दोस्तों क्या करा है, 1 2 3 का मतलब और ESON का मतलब आप समझ लीजिए। ये करा है कि जब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आए हों, ये रिपोर्टेड स्पीच में, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देंगे। तो यदि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन देखिए रिपोर्टेड स्पीच में आया है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दोस्तों फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, थर्ड पर्सन इसके अकॉर्डिंग बदलेगा। हाँ, तो जैसे यहाँ पे आया आई, तो आई क्या है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन आप देख रहे हैं किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ही, अर्थात आई जो है वो ही में दोस्तों बदल जाएगा। फिर से देखिए आप, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट या सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आए होते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आए हैं, फर्स्ट पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आए हों तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, ठीक है ना। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आए हों तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, किसके सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। और यदि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आए हों तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। और यदि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आए हो रिपोर्टेड स्पीच में तो नो, यानी मतलब नो चेंजिंग। तो चलिए इसको बदल देते हैं। तो आप देख रहे हैं ही सेड डैट, आई फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देंगे तो ये हो जाएगा, इससे बदलेंगे तो हो गया क्या दोस्तों, क्या होगा, ही लाइक्ड। अब ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच में, जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आए तो देखिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आए तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देंगे। तो ऑब्जेक्ट दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आई लाइक्ड मी, ठीक है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे यू को मी में कैसे बदले, तो दोस्तों ये प्रोसेस होता है जिसको हम अपने अगली वीडियो में बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार पुनः आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो को जो है लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्तों।